हाय रीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं रेस्ट ऑफ द नवंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, ये रेस्ट ऑफ द नवंबर मंथ जो है क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी, और आपकी जो एस्पेक्ट्स हैं अदर्स वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आपका करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, हम सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एरीज मेष राशि। द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ swords, ace of wands, queen of wands, knight of pentacles, ये है द लॉर्ड ऑफ शेडोज, दैट मीन्स द डेथ कार्ड। नाइट ऑफ कप्स, एरीज। सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए मिला है रेस्ट ऑफ द नवंबर मंथ के लिए आपके लिए, कि आप कहीं ना कहीं पास्ट में स्टक रहने वाले हो इस महीने। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आप पास्ट को ना छोड़ नहीं पा रहे हो, उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उसको एंड नहीं कर पा रहे हो। ये आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये करियर भी हो सकता है, ये आपकी लाइफ का बेसिकली कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ है पास्ट जिसको एंड करना था, जो एक एंड की कगार पे था, जो एक डेथ की कगार पे था, जो खत्म की कगार पे था, बट उस चीज को आप एंड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो ये जो रेस्ट ऑफ द मंथ रहेगा आपका नवंबर मंथ, आप बहुत ज्यादा थिंकिंग में रहने वाले हो, कंटम्पलेट कर रहे हो बेसिकली चीजों को, देखने की कोशिश कर रहे हो कि मैं क्या करूं, मतलब बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। डेफिनेटली अभी आप किसी तरह का एक्ट नहीं कर रहे हो उस चीज को लेकर के, बट वही तो बता रही हूँ आपको मैं कि आप कोई एक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हो। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड में हो। अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने माइंड में हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका ये जो चीज है जो एंड होनी है, ये कंफर्ट जोन है आपका। ठीक है, तो आप जैसे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि इस मंथ की एनर्जीज भी आपकी यही नजर आ रही है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बने रहना चाहते हो। ठीक है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो, और डर है, कहीं ना कहीं वो डर है आपको, आपके अंदर फियर है, आपके अंदर डाउट्स है बहुत ज्यादा, कि अगर ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पास ऑप्शंस है। आई एम सॉरी, आपके पास ना ऑप्शंस हैं इस महीने, जैसे पास्ट और फ्यूचर को लेकर के ऑप्शंस हैं आपके पास, बट आप चूज नहीं कर पा रहे हो इस महीने। आप सेटल नहीं हो। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी पहले कार्ड्स को, देन हम आगे बात करते हैं। द एम्परर,
10 ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ, एंड 8 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है किसी चीज पर ना आप ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको पता है कोई चीज वर्क नहीं कर रही है आपकी जिंदगी में, विद द एम्परर का कोई चीज आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आप उसको उसका अंत भी लिटरली वो उसका जैसे कि अंत हो चुका है, पर फिर भी आप जिसे कहते हैं ना अपनी तरफ से अभी एक्शन मोड पे नहीं हो, वो चीज मेंटली फिनिश हो चुकी है पर आप उसको एक्शन मोड पे नहीं लेकर के आ रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए ना एक नया दरवाजा खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक न्यू डोर आपके लिए, एक डोर ओपन हो रहा है, आपके लिए रास्ता है आगे बढ़ने का, उस जगह से बाहर निकलने का। बट आप क्या कर रहे हो, आप उसी चीज पर काम करते रहना चाहते हो, आप उसी चीज को ठीक करना चाहते हो, आप वहीं पर बने रहना चाहते हो, क्योंकि आप इस महीने बिल्कुल भी रेडी नहीं हो अपने ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, आप रेडी नहीं हो, आप एक न्यू बिगनिंग करने के लिए बिल्कुल भी इस समय रेडी नहीं हो। आपको वो चीज कहीं ना कहीं इस महीने आपको वो चीज डरा रही है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये स्टेप ले लिया, अगर मैंने इस तरफ कुछ एक्शन ले लिया तो वो चीज गलत होगी, ओके। हो सकता है वो चीज आपको सपोर्ट नहीं करे, ऐसे थॉट्स में आप हो। हाँ जी, ये आप में से बहुत लोगों का लव रिलेशनशिप हो सकता है, हो सकता है आप किसी पास्ट रिलेशनशिप में बैक जा रहे हो, ठीक है। हाई चांसेस है, चीजें बदल रही थी, अब आपका दिमाग बदल रहा है, अब आप बदल रहे हो, आपका थॉट पैटर्न यहाँ पर बदल रहा है। हो सकता है आपको इस महीने जो सही लगता है ना, वो कदम उठाओगे, वही करोगे। मतलब जो, अगर आपको लगता है कि अभी मुझे एक्शन नहीं लेना है, डिसीजन नहीं लेना, तो आप नहीं लोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज से भी बाहर नहीं आना है, तो आप नहीं आओगे, क्योंकि आप इस महीने सिर्फ थॉट्स में हो, ठीक है। आप सिर्फ इस महीने कंtemplate करने में हो, सोच विचार करने में हो, नाप तोल करने में हो कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज मेरे लिए गलत है, ठीक है। तो और मैं बिल्कुल ये बोलूंगी कि ये बिल्कुल सही एनर्जी है आपके लिए, डेफिनेटली। और हर इंसान को सोच समझ करके ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप की। द हाई प्रीस्टेस, सॉरी द हाई प्रीस्ट, जो कि है हायरोफेंट। लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने रिलेशनशिप में, रिश्तों में, अभी देखिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर ये आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। आपने पहले कुछ किसी तरह के कोई कदम उठाए, ठीक है, आपने अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लिए, और वो जो आपने एक्शंस लिए ना, वो सही नहीं थे। आप कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने से आप पछता रहे हो। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे वो काम नहीं करना चाहिए था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने किसी एक स्टेबल रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश करी, ठीक है, लेकिन अभी आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो, अभी आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ही जो कदम लिया वो गलत था, आपको वो कदम नहीं लेना चाहिए था, आपको उस रास्ते को नहीं चुनना चाहिए था। तो इस समय आपका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रहा है, आप बहुत ही ज्यादा अनग्राउंडेड मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, बहुत ही रेस्टलेस, बहुत ही एंजाइटी वाली एनर्जीज में आप यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, और अपने लिए हुए डिसीजन को लेकर के आप बहुत ज्यादा पछताते हुए मुझे इस टाइम पीरियड में नजर आ रहे हो। कि होता है ना कि मैंने वो चीज, वो एक्शन मैंने क्यों लिया, कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना इस महीने कुछ जाग रहा है, कुछ आपको समझ में आ रही हैं चीजें, किसी इंसान, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के, ठीक है, आपको समझ में आ रही चीजें कि आपने पहले जो कदम उठाया वो नहीं उठाना चाहिए था, ओके। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आई, जिस वजह से कि आप बहुत ज्यादा एक पछतावे वाली एनर्जीज में हो, ठीक है। लेट्स सी करियर में क्या चल रहा है इस महीने। करियर, नाइन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स
एंड द वर्ल्ड कार्ड। अच्छा, यहाँ पे करियर में आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आई है। करियर में यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई है ना, आप लोग अपने रिलेशनशिप में ही इतने मतलब रिश्तों को लेकर के इतने डिस्टर्ब हो इस टाइम पीरियड में कि आप वो जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, आप उसको देख नहीं पा रहे हो, आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस टाइम पीरियड में ये बताना चाहते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई ऑफर हो सकता है, ये कोई आइडिया हो सकता है, ठीक है, जो आपके माइंड में आ रहा हो, बट अभी हो क्या रहा है, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, इमोशनल प्रॉब्लम मतलब इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ये जैसे कि मैंने बोला, जरूरी नहीं है ये आपका कोई लव रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ ही हो, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, मतलब रिश्तों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, जिस वजह से ये आप अभी उन्हीं में डिस्टर्ब हुए पड़े हो, उन्हीं में ही खोए पड़े हो, जिस वजह से कि आप ये जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये जो नया आइडिया आपकी तरफ आ रहा है ना, आप उसे ग्रैब नहीं कर रहे हो। और आपके लिए ये जो करियर में ये जो आइडिया आ रहा है, ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, ये जो भी है एक्शन है, ये जो भी चीज है आपकी तरफ जो आती मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल है। यूनिवर्स कह रहे हैं इस तरफ देखो। आपको ना अपनी लाइफ में बेसिकली इस टाइम पीरियड में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, अपनी इमोशंस को यहाँ पर इस टाइम पीरियड में बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में मेंटली इतने स्टक हो ना, इतने स्टक हो, इतने ज्यादा आप एंग्जाइटी में हो, इतने ज्यादा आप एक सैड एनर्जीज में हो, जिस वजह से कि आप अपनी तरफ आ रही अदर एस्पेक्ट में अपॉर्चुनिटी को भी देख नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर जिस वजह से कि आप किसी तरह का भी ना चेंज कहीं पर भी लाने के लिए रेडी नहीं हो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जगह पर डिस्टर्ब चल रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि मैं अपने करियर में कुछ चेंज लाऊं, कुछ नया करूं या कुछ नए को ट्राई करूं। वो एक जिसे कहते हैं ना, वो वाइब्स ही नहीं है अभी आपकी, ठीक है। तो लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं आपको कि बैलेंस योर एनर्जी, ठीक है। आपको अगर ये आपके करियर और आपके पर्सनल लाइफ की यहाँ पर बात हो रही है, तो प्लीज आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल लाइफ को अपने करियर में नहीं आने दे सकते। अगर वो चीजें आई तो वहां पर आती हुई अपॉर्चुनिटी ब्लेसिंग को आप खो दोगे इस महीने, ठीक है। तो अगर आप बैलेंस बना लेते हो और उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हो और उस तरफ एक्शंस लेते हो, क्योंकि मेहनत तो आपकी वहां भी लगेगी, ठीक है। तो अगर आप उस तरफ एक्शंस लेते हो तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लिटरली ये आपको इंडिपेंडेंट बनाता है और वर्ल्ड की एनर्जी, दैट मीन्स कि ये आपको कहीं ना कहीं कंप्लीशन पर लेकर के जाएगा। और मतलब इस महीने अगर आपको ऐसा लगता है ना, अगर आपके माइंड में ये चीज है कि ये जो मेरा नया काम शुरू हो रहा है, क्या मैं इसको कंप्लीट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या फिर इसको मैं कुछ इससे मैं ये मेरे लिए सही है या नहीं है, या फिर इससे मुझे वो फ्रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सभी का आंसर यस है, ठीक है। ये वो श्योरिटी आपको यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। मेहनत आपकी होगी, इमोशनली आपको बैलेंस होना होगा, मेहनत आपकी लगेगी। अगर आप इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ है, ठीक है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ है। तो इस मौके को आपको इस समय बिल्कुल भी नहीं खोना है। द एम्परर, हाँ जी, द टेम्परेंस, इसमें ये सीधे कार्ड है, ओके। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मुझे ये मैसेज मिल रहा था पर मैं इसको कंफर्म करना चाह रही थी कि यस, इस महीने सिर्फ मेंटल कन्फ्लिक्ट है आपका, मेंटली आप डिस्टर्ब यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, दैट इज वाई ना आप अपनी एनर्जी में नहीं हो, इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो, दैट इज वाई आप अपनी एनर्जी इसमें टैप इन नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आप सही वक्त पर सही एक्शंस और डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के, तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी इमोशनल स्टेट को बैलेंस करो, ठीक है। आपके लिए ग्राउंडिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपके लिए पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए अपने इमोशंस को रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी वो रिलीजिंग आप किसी से बातचीत करके आप कर सकते हो, क्लोज वन है आपके अपने हैं, या फिर आप लिख करके भी उन एनर्जीज को रिलीज कर सकते हो, या फिर वन ऑन वन आप अपने डिवाइन एनर्जीज के सामने बैठिए, अपने ऑल्टर पर बैठिए, वहां बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। पर आपको उन इमोशंस को रिलीज यहाँ पर करना होगा, आपको बैलेंस लाना होगा। इस टाइम पीरियड में ना आपको इमोशनल बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बैलेंस जो है ना, जो आपकी भावनात्मक जो हालात है वो जो अच्छी नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट पैदा कर रही है, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा इशू पैदा कर रही है, जिस वजह से कि आपके लिए इस समय डिसीजंस लेना, एक्शंस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आपके लिए। हर जिसे कहते हैं ना, एक स्टेप लेना एक बहुत बड़ा पहाड़ सा नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब होता है ना कि आप किसी तरह के कंपटीशन के लिए रेडी नहीं हो, किसी तरह के काम के लिए आप रेडी नहीं हो, हर चीज आपको बहुत बड़ी लग रही है इस टाइम पीरियड में, तो वो एनर्जी होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप अपनी पावर में नहीं हो इस टाइम पीरियड में। तो आपको अपनी पावर को दोबारा से वापस लाना होगा। आपको इस महीने, ये जो रेस्ट ऑफ द ईयर है, कोशिश कीजिए कि आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ठीक है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, अगर आप नहीं उठते हैं तो, अगर उठते हैं तो सुबह नहाने के बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। जिम ज्वाइन आप कर सकते हो, एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं वो एनर्जी ना रिलीज हो, वो इमोशंस रिलीज हो किसी ना किसी फॉर्म में। अपनी बॉडी को खास करके आपको मूव करने की जरूरत है। अगर इस महीने, रेस्ट ऑफ द मंथ, आपको ये नहीं करना है कि अब बैठे हो तो बैठे हो, एक ही जगह बंद हो तो बंद हो, ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि अंधेरे में ज्यादा ना रहे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। इस महीने ना यूनिवर्स आपको ये कह रही है, ये एनर्जी आपको सपोर्ट भी कर रही है। ठीक है, आपको भागना नहीं है किसी चीज के पीछे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अपनी एनर्जीज को आप बैलेंस करो। ये वक्त हर किसी के लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में भी आया है, तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बैलेंस करो और धीरे धीरे एक्शंस लो, धीरे धीरे अपने एफर्ट्स डालो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। किसी चीज के पीछे हरी मत करो, मतलब भागो मत किसी चीज के पीछे कि मुझे अब भी करना है या ऐसे ही करना है। और इतना भी आपको फ्री माइंडेड नहीं हो जाना है कि ठीक है देख लेंगे, कर लेंगे, अभी तो वक्त है, मतलब हमें तो बोल दिया गया है कि इतनी जल्दी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को अगर कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो आप उसको टालना शुरू कर दे, वो काम भी आपको नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये चीज, ये एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, ये एनर्जी आपको ये कह रही है कि डेफिनेटली आप अपने आप को पहले हील करें, बैलेंस करें, देन धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक्शंस लें। धीरे धीरे चलना है आपको, किसी प्रकार से आपको भागना नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, अपनी हेल्थ का खास करके आप यहाँ पर ख्याल रखिए। आपके लिए ना इस टाइम पीरियड में अगर कोशिश कीजिए, अगर आपको घर का माहौल अपना अच्छा नहीं लग रहा है, या घर के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम से ना मुझे ऐसी एनर्जी मिलेगी, आपको एक ताजा हवा की जरूरत है, आपको नेचर में जाने की जरूरत है, आपको फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा नीड हो रही है। तो कोशिश कीजिए इस बाकी के समय में ना अपने आप को कमरे में बंद करके ना ही रखें, क्योंकि जितना आप अपने आप को कमरे में बंद करके रखोगे ना, उतना ही आप ऐसी एनर्जीज में बहुत ज्यादा डूबोगे, नेगेटिव एनर्जीज में बहुत ज्यादा डूबोगे। तो अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए आपका नेचर में टाइम स्पेंड करना, मेडिटेट करना, वहां पर थोड़ा सा ध्यान लगाना, अपने आप के साथ कनेक्ट होना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। वो एनर्जी आपको सपोर्ट भी करेगी, वो एनर्जी आपको रिलैक्सिंग मोड पे भी लेकर के जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आई है। और हेल्थ को प्लीज अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी सही होगी, आपके बाकी के काम भी बिल्कुल सही होंगे, आप सही समय पर सही एक्शंस और डिसीजंस भी आप यहाँ पर ले पाओगे। ओके, क्योंकि आपकी थोड़ी सी एनर्जी ना इस महीने ब्लॉक्ड है। अब जैसे कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, आप अपने घर के अंदर ही रहना चाहते हो, या फिर आप अपने कैबिन में ही, मतलब होता है ना कि एक बंद बंद सी एनर्जी है कि आपको बोला जा रहा है बाहर निकलो। ठीक है, अगर आप इस कार्ड में भी देखना चाहोगे, जैसे ये एक इंसान है, वो इंसान को बाहर बुला रहा है, लेकिन वो अपने अंदर ही मग्न है। आप में से हो सकता है, आप में से कुछ लोग हों जो वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो होता है ना कि बस हम तो काम कर रहे हैं, हमें बाहर नहीं जाना है, तो प्लीज उस एनर्जी से बचिए, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं।
थोड़ा बाहर निकलिए, फ्रेश एयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आप फ्रेश एयर में जाओगे ना, आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा और आप सही एक्शंस ले पाओगे, सही डिसीजंस ले पाओगे। अगर आप सही एक्शंस और डिसीजंस लोगे तो आगे जाकर के आपको उस काम को लेकर के जो एफर्ट्स आप डालोगे इस महीने, आपको उसका रिकॉग्निशन भी मिलेगा, आपको उसके रिवॉर्ड भी मिलेंगे। ठीक है, और क्या चीज है जो आपको इस टाइम पीरियड में ब्लॉक कर रही है? आपका पास्ट आपको ब्लॉक कर रहा है। पास्ट आपको आप ब्लॉक कर रहा है, आप उससे मूव ऑन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जी आपको पूरी तरीके से ब्लॉक कर रही है, आपको यस ये एनर्जी आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यस ये आपकी सक्सेस में ना बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है इस महीने। ठीक है, तो पास्ट से बाहर आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ब्लॉकेज है आपके लिए। ठीक है, चाहे अभी वो कोई इंसान है, वो कोई सिचुएशन है, वो कोई भी एनर्जी है, वो कोई सोच है, थॉट पैटर्न है आपका, उस एनर्जी से बाहर आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एनर्जी आपको ब्लॉक कर रही है इस महीने। ठीक है, और यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या कह रहे हैं? विद द नाइट ऑफ कप्स, फॉलो योर इमोशंस तो नहीं कहूंगी मैं, फॉलो योर हार्ट। ठीक है, क्योंकि इमोशंस तो देखिए ऊपर नीचे हमारे इम्बैलेंस रहते हैं। ठीक है, अभी कुछ कह रहा है मन, अभी किसी चीज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरी पल दूसरी किसी चीज के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बोल रहा है इस समय ना, ट्रूली आपको अपने दिल की आवाज को आपको फॉलो करना है इस टाइम पीरियड में। ना आप कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। यस देखो, किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। आप अपने इमोशंस को दबा तो रहे हो, आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना, आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो और प्रैक्टिकल हो रहे हो। ये अच्छा है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करो, उसको दबाओ नहीं, उसको रिलीज करो। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इमोशंस को आपने अपने दबा दिया तो वो मेंटली आपको इफेक्ट करेगा और आपको जो भी आपका माइंड आपको बोलेगा ना, वो सही डिसीजन आप नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो पहले तो उन इमोशंस को आप रिलीज करो, उनको दबाना नहीं है, उनको रिलीज करना आपको, यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। देन अपने इमोशंस को बैलेंस करके, रिलीज करके, आप अपने दिल की आवाज को सुनो ट्रूली, कि आपका दिल एक्चुअल में क्या कह रहा है, आपको किस तरफ एक्शन लेने की जरूरत है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, और उस तरफ आगे बढ़ना है आपको। यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस समय ये गाइड कर रहे हैं आपके, ये ओवरऑल गाइडेंस है आपके लिए, ओवरऑल गाइडेंस, कि इमोशंस में बह करके कोई भी एक्शंस और डिसीजंस इस महीने आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ठीक है, इमोशंस में रह करके अगर आप एक्शंस और डिसीजंस इस महीने लोगे तो वो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशंस को रिलीज करो, बैलेंस करो, देन जो आपका दिल आपको बोल रहा है और आपका दिमाग जो आपको गाइड कर रहा है साथ ही साथ, उस तरफ एक्शंस लीजिए। ठीक है, लेट्स सी सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है रेस्ट ऑफ द नवंबर मंथ। सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है इस महीने? 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप सिंगल्स, अगर आप किसी चीज की वेट कर रहे हो, किसी चीज की, दैट मीन्स कि अगर आप अपने ट्रू पार्टनर की वेट कर रहे हो या फिर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो बट आपको कोई सही इंसान नहीं मिल रहा है। ठीक है, मुझे क्योंकि यहाँ पर कोशिश करते हुए सिंगल्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पर माय डियर ये कोशिश आपकी सफल तभी होगी, यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं, मेंटल ब्लॉक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत लेक मेंटालिटी से चीजों को देख रहे हैं, बहुत कमियों की जगह से चीजों को देख रहे हैं। पहले आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करने की जरूरत है, अपने माइंडसेट को आपको चेंज करने की जरूरत है। आप पहले अपने आप को इतना कैपेबल समझिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के तो माइंड में ये चीज है कि मेरे लिए ट्रू पर्सन बना ही नहीं है या बनी ही नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ ब्लॉक है यहाँ पर, जो आप कमी की जगह से चीजों को देख रहे हो, आप अबंडेंस की तरफ से चीजों को नहीं देख रहे हो, आप खुशियों की तरफ से वो चीजें नहीं आ रही है, वो सोच नहीं आ रही है आपकी, कहाँ कमी है, कमी की जगह से चीजें आ रही हैं। तो वही एनर्जी जो है आपके एफर्ट्स को वेस्ट कर रही है, मतलब आप एफर्ट्स डाल रहे हो लेकिन आपको उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो माइंडसेट में, आपके थॉट्स में, आपकी सोच में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, उसे पहले ठीक कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है? एरीज, स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट ऑफ द नवंबर मंथ क्या मैसेज है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आप अपना एफर्ट्स डालो, आप अपने एफर्ट्स डालो, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आपको अपने लिए
कुछ नियम बनाने की जरूरत है। दैट मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इक्वल एफर्ट्स यहाँ पर नहीं डाल पा रहे हो। आप थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं अपने आपका रूटीन सही नहीं है, ठीक है। आप 100% अपना नहीं दे पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं जो लोग अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं ना, आप अपना 100% दो। अपना एक शेड्यूल रेडी करो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप चलो, अपना रूटीन को आप ठीक करो, यहाँ पर मैनेज करो चीजों को, देन अपने एफर्ट्स डालो। 100% आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको कहीं पर हेल्प की जरूरत है, और अगर आप अपने 100% एफर्ट्स डाल रहे हो यहाँ पर, और आपको अगर हेल्प की जरूरत है, तो वो हेल्प भी आपको यहाँ पर इस महीने मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको इस महीने किसी की हेल्प करने का मौका मिले, अभी वो हो सकता है स्टडी के रूप में ही हो, अभी वो हो सकता है किसी और फॉर्म में ही क्यों नहीं हो, तो आपको एफर्ट्स डालने हैं, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, रिजल्ट मिलेगा उसका भी, कहने का क्या मतलब है, ये आपकी स्टडी का सब्सटीट्यूट नहीं है। दैट मीन्स ये एड ऑन करेगा, ये आपके गुड कर्मास को उसमें ऐड करेगा, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, दैट इज वाई मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। पर आप में से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, प्लीज इस चीज को सब्सटीट्यूट में समझ लीजिएगा कि हाँ, हम स्टडी ना भी करें लेकिन दूसरे की मदद कर देते हैं, ठीक है, वहां पे हमारा काम बन जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप अपने रूटीन को ठीक कीजिए। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, आपको ना अपने साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने स्टडी को लेकर के आप उतने स्ट्रिक्ट नहीं हो जितना आपको होने की जरूरत है। तो जितना बेसिकली 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना, ये जस्टिस का कार्ड है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जैसे आप रहोगे, जैसे आप करोगे, ठीक है, जिस तरह से आप, जितना आप 100% ट्रूली अपना दोगे, जितना भी पर्सन आप ट्रूली अपना दोगे, उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब उसके लिए आप यूनिवर्स को या किसी को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग मिलेगा, आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। आपने ट्रूली किस तरह से अपने एफर्ट्स डाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपने रूटीन को ठीक करना, थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रिक्ट होना। अगर आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपनी स्टडी को स्किप करके आप अदर चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आप चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है अपने साथ, नहीं, आपको उन चीजों को चेंज करना होगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पर, ओके। लास्ट मैसेज यहाँ पर आपके लिए ले लेते हैं। नवंबर, रेस्ट ऑफ द मंथ, क्या मैसेज है एरीज के लिए। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आप जो भी इस महीने आप एक्शंस, डिसीजंस लो, जो भी करो, अपने साथ आपको ट्रूली ऑनेस्ट होना है। आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, इवन आपकी तरफ से क्या गलती हो रही है, क्या किसी चीज में आप खुद गलत हो, आपकी खुद की इंटेंशंस गलत हैं, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, आप 100% प्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, उस चीज से अवेयर होना है इस महीने। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं कह सकते, एटलीस्ट अपने आप के साथ आप झूठ नहीं कह सकते। अगर आप झूठ कहोगे तो चीजें आगे बिगड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर खुद के साथ भी ऑनेस्ट होना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। अपनी खुद की मिस्टेक्स को भी देखना। हर ये कार्ड लिटरली यहाँ पर ये बता रहा है कि आप हर वक्त सिचुएशन में कमी नहीं देख सकते, आप हर वक्त सामने कमी नहीं देख सकते। आपको खुद में भी यहाँ पर चेंजेस लाने होंगे, आपको खुद में देखना होगा कि आपको अपने अंदर यहाँ पर क्या चेंजेस, क्या बदलाव लाने हैं, उसको लेकर के आपको एफर्ट्स यहाँ पर इस महीने डालने हैं। और आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको यहाँ पर रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। और प्लीज एनर्जी एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपना प्यार नहीं दिया है, तो प्लीज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।